रांची में स्टूडेंट्स पर लाठियां चल गई। तब राहुल गांधी दिल्ली में थे, बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन चिंता जताई सिर्फ जंतर मंतर पर। मैनेजिंग एडिटर अमीश देवगन की देखिए ये खास रिपोर्ट। खेत में दौड़ाया गया है, सारा बहुत खतरनाक देखकर मारा गया है। महिलाओं का कपड़ा फाड़ के पीटा है। सरकार के जिस तरह सही है ना, वो ज्यादा नहीं चलेगी। छात्रों की गूंज तो थी, लेकिन उस गूंज को सुनने और समझने वाला, दावा करने वाले नदारद रहे। दिन में पानी बरसा, लाठी बरसी, लाठियां भांजी भी गई। सोचा रात में बख्श दिया जाएगा, लेकिन रात में फिर लाठी चली और खाकी छात्रों के उसी गूंज को दबाने के लिए सड़क पे उतर गई, जिस गूंज को देश तक पहुंचाने की ठेकेदारी का टेंडर हासिल करने के लिए दिल्ली में जबरदस्त, जोरदार, भयंकर खींचतान हुई थी जंतर मंतर पे। यकीन ना आए तो सबूत देख लीजिए। कांग्रेस के सबसे कद्दावर नेता राहुल गांधी आजकल शहर शहर घूमकर छात्रों की गूंज कार्यक्रम कर रहे हैं, युवाओं से बात कर रहे हैं। 8 अगस्त को भी उन्होंने प्रयागराज में, उत्तर प्रदेश में ऐसा ही प्रोग्राम किया और 10 अगस्त को रांची में स्टूडेंट्स पर लाठियां चली हैं, उनके सर फूटे हैं, उनकी टांगे और पैर टूटे हैं। तब राहुल गांधी दिल्ली में थे, बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे जनाब, लेकिन चिंता सिर्फ जंतर मंतर की। रांची पर बस इतना कहा गया कि सरकार को छात्रों के साथ सख्ती नहीं बरतनी चाहिए थी। इस बयान के तुरंत बाद झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार, यानी कांग्रेस और जेएमएम की सरकार, फिर हरकत में आती है और राहुल गांधी के बयान के बिल्कुल उलट काम कर दिखाया। रात के अंधेरे में पुलिस भेजी गई और छात्रों को पिटवाया गया, जबकि झारखंड में जेएमएम कांग्रेस की साझा सरकार है और कई वर्षों से यह चक्कर और टक्कर उसी टेंडर का हिस्सा है जिसका मैंने शुरुआत में जिक्र किया था व्यूअर्स। क्योंकि हेमंत सोरेन तो दावा कर रहे हैं कि उनकी पुलिस ने बेहद संवेदनशीलता के साथ पूरे घटनाक्रम को संभाला है। मैं ग्राउंड जीरो पर नहीं था, चलिए जो लोग वहां थे उनकी ही जुबानी सुन लेते हैं, पुलिस कितनी संवेदनशील थी। आइए सुनते हैं। पुलिस आई और यकीन कीजिए लाइट बंद करके इतना मारा उसको बता नहीं सकते। आप लोग महिला को मारे हैं। महिला पुलिस कहाँ है? चोर कलाल पुलिस साहब कहाँ है? महिला पुलिस, हाँ, घर में माँ बहन नहीं है। ये देखो पुलिस वाले, झारखंड पुलिस दौड़ा करके मार रहे हैं अंधेरे में। अच्छा, वो लड़की नहीं देख रहे, वो लड़का नहीं देख रहे, सबको मार रहे। वैसे हेमंत सोरेन ने तो इन स्टूडेंट्स के दावों को जांच की आंच से पहले ही नाजायज कर दिया। वो कह रहे हैं कि परजीवी बीजेपी इस हंगामे के पीछे है। सुनिए हेमंत सोरेन को। लेकिन कभी कभी ये अनेक तरीके के आड़ में छुप कर बैठे रहते हैं और अलग अलग सोर्स से अपने को जीवित रखते हैं। जैसे कुछ परजीवी लोग अपने आप को जिंदा रखने के लिए अलग अलग चारा और इनका इंतजाम करता है, उसी तरीके से आज छात्रों की आड़ में अपनी ताकत का इजहार कर रहे हैं। हद तो तब हो गई जब हेमंत सोरेन के मंत्री इरफान अंसारी ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और यह दावा कर दिया कि पुलिस ने छात्रों के खिलाफ कोई बल प्रयोग करा ही नहीं है, कोई कार्रवाई करी नहीं है। गजब अंधेरगर्दी है जनाब। लेकिन सवाल है कि अगर बीजेपी के नेता और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता स्टूडेंट्स के साथ खड़े हो तो परजीवी बताया गया, लेकिन जंतर मंतर पे लेफ्ट स्टूडेंट्स विंग की मौजूदगी वैधानिक अधिकार थी क्या? सिर्फ लेफ्ट ही क्यों? डिंपल यादव जी, शरद पवार जी, सुप्रिया सूले, महुआ मोत्रा, उद्धव ठाकरे, संजय राउत, अरविंद सावंत, चंद्रशेखर आजाद, महबूबा मुफ्ती, कीर्ति आजाद, पवन खेड़ा, अगले नाम पर गौर कीजिएगा, झारखंड मुक्ति मोर्चा की राज्यसभा सांसद, जेएमएम की राज्यसभा सांसद महुआ माझी। लेकिन हेमंत सोरेन के मुताबिक परजीवी कौन? भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी। आपको बीजेपी से बदला लेना है, बीजेपी से आप बदला लीजिए, अपनी सियासी रोटियां सेकिए, लेकिन छात्रों के साथ क्यों? और जो इस तरह के कुतर्क को जनता तक पहुंचा दे वो पत्रकार नहीं, वो गोदी मीडिया का हिस्सा। बात जब टेंडर वाले उम्मीदवारों की हो रही है तो सबसे लायक उम्मीदवार को नहीं भूलना चाहिए।
सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी, इसे आम आदमी पार्टी का छोटा रिचार्ज भी कहा जा रहा है। इसके कुछ सबूत भी सामने आए हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि सीजेपी के तमाम सूरमाओं की आम आदमी पार्टी में इंटर्नशिप हुई थी। और अंदाजा लगाइए कि इनके मेंटर कौन होंगे। जी सही समझे आप, यानी कंपटीशन बेहद कड़ा है, सियासत में भी और सिनेमा के सितारों के बीच भी। रांची में स्टूडेंट्स पिट गए, लाठियां चल गई। लोग पूछ रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद शानदार नृत्य करने वाली सोनाक्षी जाहिर कहां हैं। सोनाक्षी जाहिर, अब उनका विवाह हो गया तो विवाह के बाद तो विवाह वाला के बाद वाला नाम लिया जाता है। अली अफजल की पत्नी रिचा अली अफजल कहां है। करीना कपूर खान का क्यों कोई सोशल मीडिया पोस्ट अभी तक नहीं आया। प्रकाश राज कहां छुप गए हैं। शबाना आजमी को क्यों नहीं इस समय कुछ दिखाई दे रहा। हुमा कुरैशी और उनके सगे भाई को शायद रांची का टिकट नहीं मिल पाया होगा, इनकी दुकान नहीं चल पा रही होगी। अनुराग कश्यप, नसरुद्दीन शाह, दिया मिर्जा, प्रीति जिंटा, क्या ये इनकी जानकारी में जो भारत का नक्शा है उसमें झारखंड नहीं आता क्या? सवाल पूछता हूं मैं। इनकी खामोशी के कारण यह शंका पैदा होना स्वाभाविक है व्यूअर्स। लेकिन जंतर मंतर पर सब में होड़ मची थी, एक फोमो था, हम नहीं जाएंगे तो क्या मिस आउट हो जाएगा। तब कोई पीछे नहीं रहना चाहता था, लेकिन झारखंड के छात्र इनको नहीं दिखाई देते। यही दोगला माइंडसेट है जिसको आज मैं एक्सपोज कर रहा हूं। आजादी के नारे लग रहे थे, बस नाम रहेगा, अल्लाह का तराना गाया जा रहा था, जिसका नाम लेना है लीजिए। और आज बीजेपी को हेमंत सोरेन परजीवी बता रहे हैं। यही है डबल स्टैंडर्ड। इस फॉर्मूले से तो दिल्ली में रांची के मुकाबले परजीवियों का पूरा कुनबा पहुंचा था। रांची में बीजेपी का होना गलत तो दिल्ली में विपक्ष और फिल्मी सिलेक्टिव एक्टिविस्ट का होना सही कैसे। राहुल गांधी जोर शोर से संसद में सरकार से जवाब मांग रहे थे, पूछ रहे थे कि गृह मंत्री बताए पैलेट गन चलाने का आदेश किसने दिया। अब बीजेपी पूछ रही है कि राहुल गांधी जी बताइए रांची में स्टूडेंट्स को किसने पिटवाया। जवाब मांगने वाले राहुल से जब जवाब मांगा गया तो वो नदारत हो गए। देखिए क्या इंटरेस्टिंग सदन में हुआ है। अमित शाह सदन में आओ, सदन में आओ, सदन में आओ, अमित शाह सदन में आओ। वक्त बदल गया है, जज्बात बदल गए हैं, हालात भी बदल गए हैं। पीछा करने वाले खुद का पीछा होते ही लापता हो गए हैं। आगे आगे देखिए छात्रों की गूंज का टेंडर किसके पास, किसके दरवाजे जाएगा, या फिर सच सामने आने से टेंडर रद्द ही हो जाएगा। और यह सत्य और तथ्य है और यही फैक्ट है।